क्लास कहानी शुरू करूं ताकि सोने लग जाओ ना। बेसिकली लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर शुरू किया था वो क्या था, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। कुछ आप लोगों ने एग्जांपल्स कोट की थी। अगर मैं सिंपल बात करूं व्हाट इज विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, तो आप क्या आंसर करोगे? एग्जैक्टली, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को आप क्या बोलते हो? विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। ठीक हुई बात। और हमने एक एग्जांपल कोट की थी, कैलकुलेटर एग्जांपल। आई थिंक सो आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। फिर आप लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग की थी इसमें। ठीक है, व्हाट इज एक्सेप्शन? गुड, जबरदस्त। आपके पास रन टाइम एरर्स को आप क्या बोलते हो? एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हो। एक्सेप्शन को हैंडल क्यों करना पड़ रहा है? नहीं वो बात ठीक है, थोड़ा सा और आगे से बताओ, एक स्टेप। जबरदस्त। आपके पास जो एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग होती है उससे बचने के लिए आप लोग क्या करते हो? एक्सेप्शन हैंडलिंग कर देते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने कुछ देखा था ट्राई में, आप लोग अपना एग्जैक्टली ट्राई में आप लोग सारा कोड लिखते हो, कैच में आप अपने मैसेजेस शो करते हो अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है। यहाँ तक बात ओके हो गई। इसके बाद हमने एम्प्लॉय सैलरी की एग्जांपल शुरू की थी। ठीक होगी बात। वो कुछ बीच में मसला आ गया था तो एंड पे आपको जस्ट एक डिजाइनिंग के बगैर दिखा दिया था। ठीक है ना। तो विंडोज आप लोगों ने एम्प्लॉय सैलरी एग्जांपल देखी थी। कुछ ना कुछ आइडिया आपको हो गया होगा। ठीक है, आज का जो हमारा टास्क है, आज हम लोग कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देखेंगे जो स्ट्रिंग से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हो सकती हैं? स्ट्रिंग मतलब जो आपके पास डाटा लिखा हुआ होता है। कोई एग्जांपल देना चाहेगा? नहीं वैसे बताओ, मतलब एग्जैक्ट ना बेशक बताओ। एक आपके पास कॉन्सेप्ट होता है, आपके पास स्ट्रिंग लिखी हुई है स्मॉल में या कैपिटल में, आप उसको कैपिटल में करना चाहते हो या उसको आप स्मॉल में करना चाहते हो। कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, मतलब स्मॉल में सारा कुछ लिखा हुआ है, आप उसको कैपिटल में करना चाह रहे हो। फिर हम देखेंगे कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसमें से सब स्ट्रिंग को आप कैसे गेट कर सकते हो। फिर हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग में से कुछ कैरेक्टर्स को आप रिमूव किस तरह कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप के कुछ हम लोग फंक्शंस अभी स्टडी करेंगे। क्लियर होगी बात? तो वो देख लेते हैं हम लोग कैसे आप लोग कर सकते हो। रिकमेंडेशंस बताते जो प्रोजेक्ट बनाने के। ठीक है, जीनियस हो गए हो। लास्ट टाइम भी यही एरर आया था आई थिंक सो। कंपनी इसमें वैसे ही आते, मैं जब पीएफ पढ़ा रहा था उसमें भी आते कई दफ़ा। सर को बोला तो था कि चेंज कर दें बारह। ये प्रोग्रामिंग कैसे कर लेते हैं इस तरह?
ठीक है, आप लोग क्या करोगे, डिज़ाइन बनाओगे, क्लियर होगी बात, कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है, और आप लोग नेम प्रॉपर्टीज़ इनकी चेंज कर देना, ठीक है। मैंने फिलहाल कोई नहीं चेंज की नेम प्रॉपर्टीज़, ठीक है। चेंज टेक्स्ट इनटू कैपिटल क्या मतलब है, ठीक है, यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे इसको आप कन्वर्ट कर दोगे किसमें, कैपिटल में, क्लियर होगी बात। इस तरह चेंज टेक्स्ट इनटू स्मॉल, इससे क्या होगा, एग्जैक्टली आपके पास सारा डाटा जो है वो स्मॉल में हो जाना चाहिए, क्लियर होगी बात। और पहले इन्हीं दो को देख लेते हैं, क्लियर है, कोई बताना चाहेगा कैसे होगा। यहाँ पे मैं जो भी टेक्स्ट लिखूँ, हाँ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, अगर मैं फर्स्ट बटन क्लिक करता हूँ क्या हो जाए, सारा कुछ कैप्स में हो जाए, कोई बताएगा फिर क्या होता है। अच्छा ठीक है, और कोई, यस सही बताना चाह रहे, थोड़ा सा और, 2 के बाद, ठीक हो गया। आपके पास बिल्ट इन कमांड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आ रहा हूँ कोडिंग की तरफ आ रहा हूँ। टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने क्या रखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ इसमें वैल्यू असाइन करे, ठीक है। कौन सी वैल्यू असाइन होनी चाहिए, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट है, साथ ही मैंने क्या बोला, डॉट 2 अपर केस, खाली 2 अपर, क्यों पहले पढ़ा हुआ है, अच्छा साहब ने बोल लिया ना इसलिए कह रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये जो txt1 डॉट टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, जो कुछ यूजर ने लिखा हुआ था वो, ठीक है, इनमें से साथ ही क्या करे, 2 अपर एक फंक्शन है बिल्ट इन, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसमें जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको अपर में कन्वर्ट करेगा, प्लस इसकी रिटर्न टाइप क्या होती है, स्ट्रिंग टाइप होती है, ठीक है। तो वापस मैंने क्या किया, उसको बोला कि इस टेक्स्ट बॉक्स में अपडेट कर दे, ठीक हुई बात, कोई मसला यहाँ तक। txt1 डॉट टेक्स्ट डॉट 2 अपर का फंक्शन होता है जो क्या कर देते हैं, अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। लोअर केस के लिए क्या होगा, जीनियस हो गए हो, क्या हुए, आवाज नहीं आ रही समझ सही, काबिल मूवी भी थी वैसे, मैं कुछ नहीं और स्टेटमेंट नहीं देता। अच्छा txt1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू txt1 डॉट टेक्स्ट डॉट 2 लोअर, क्लियर होगी बात। तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली जबरदस्त, आपके पास टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो कुछ लिखा हुआ है वो आपके पास लोअर केस में चला जाएगा। एग्जीक्यूट करके एक दफा देख लो आप लोग, हाँ नकल कर लो, तो तुम्हारी आवाज मुझे वैसे ही आ जाती है, जबरदस्त बोला है ना रिपीट में, ये भी आवाज आ गई है बिल्कुल। अच्छा ये लिखा हुआ मैंने फॉर एग्जांपल दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स, क्लियर है, मैंने जब चेंज टेक्स्ट इनटू कैपिटल किया कन्वर्ट हो गया ना, जस्ट आपने क्या किया था, टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट टेक्स्ट डॉट 2 अपर कर दिया था, ठीक है, ये चीज हो गई। अब आपके पास अपर केस में लिखा हुआ है चेंज टेक्स्ट इनटू स्मॉल करते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इसको स्मॉल केस में ले जाएगा, क्लियर होगी बात ना। तो आपके पास 2 अपर एक फंक्शन बिल्ट इन है और 2 लोअर का बिल्ट इन फंक्शन है, क्लियर है, कोई मसला है यहाँ तक, नहीं ऐसा नहीं होगा अभी, बिल्ट इन मैं सारे बिल्ट इन बता रहा हूँ, वो मैनुअल काम करने पड़ेंगे, ठीक है, वो रिप्लेस का मेथड होता है बाद में, अभी नहीं है जी, हो सकता है लेकिन वो रिप्लेस में करेंगे, लेकिन वो बाद में आएगा, बिल्ट इन में नहीं है, रेगुलर एक्सप्रेशंस में आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक आपको आइडिया हो गया। अच्छा यहाँ पे मैं इसमें फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इसको मैं करता हूँ चेंज टेक्स्ट इनटू कैपिटल, क्या होगा, पक्का कंफर्म है, तो कभी ये मत कह देना कि सर 1 2 3 को भी कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। 1 2 3 ही आपके पास रहेगा, चाहे आप इनमें से कोई भी बटन क्लिक करो, ठीक है, ये चीज हो गई, कोई मसला। अच्छा यहाँ पे सब स्ट्रिंग से क्या कॉन्सेप्ट है, मैं लास्ट में थर्ड बटन की बात करने लगा हूँ, शो सब स्ट्रिंग, इसका क्या मतलब है, सबसेट का पता है, एक सेट होता है उसमें से आप कुछ डाटा को पिक करना चाह रहे हो, तो सब स्ट्रिंग का क्या मतलब हुआ, आपके पास एक स्ट्रिंग लिखी हुई है उसमें से आप कुछ डाटा पिक करना चाह रहे हो, ठीक है बात ना। स्ट्रिंग क्या लिखी हुई है यहाँ पे, गुड, दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स, ये लिखा हुआ है, ओके है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा करें, फॉर एग्जाम्पल ये 0 पे है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 इस तरह चाह रहे हैं, ठीक है बात ना। मैं ये चाह रहा हूँ कि 4 इंडेक्स से जितना भी डाटा है वो सारा उठा के मुझे शो कर दे, ठीक है। तो क्या हो गया, ये सब स्ट्रिंग हो गई, इस एक स्ट्रिंग में से आपने क्या किया, कुछ पोर्शन
गेट कर लिया। क्लियर होगी बात? तो एक ऑप्शन आपके पास क्या है, आप स्टार्टिंग पॉइंट दो, उससे लेके एंड तक वो खुद आपको रिटर्न कर दे स्ट्रिंग। एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, एग्जैक्टली मैं कोई दो पॉइंट्स दूं, इनके दरमियान मुझे वो सब स्ट्रिंग पिक करके दे दे। बात समझ आ गई ना? सिंपल सब स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रिंग होती है, उसमें से आप कुछ डाटा को पिक कर सकते हो, इसको आप क्या बोलते हो, सब स्ट्रिंग बोलते हो। कोई मसला है यहाँ तक? सर नहीं, सर श्योर है। क्या कोड लिखोगे? यहां तक तो एटलीस्ट बता दो, ठीक है। अब आप लोगों ने सब, आपके पास मेन स्ट्रिंग कहां पे पड़ी हुई है? टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट पे, ठीक है। डॉट क्या करोगे? एग्जैक्टली, सिंपल, जो कुछ हम पढ़ेंगे वो बिल्ट इन होगा, बेफिक्र हो, ज्यादा चीजें। तो टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, जो कुछ यूजर ने इनपुट किया होता है, डॉट सब स्ट्रिंग, इस टेक्स्ट में से क्या करे, सब स्ट्रिंग निकाले। तो पहला केस मैंने क्या बोला था, मैं फॉर एग्जांपल 4 दे देता हूं, तो 4 से ऑनवर्ड जितना भी डाटा होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर 4 ही दे दिया, ये इंडेक्स है बेसिकली, ठीक है, इंटीजर में होगा। अब क्या होगा इस केस में, 4th इंडेक्स से लेके आगे तक जितनी भी स्ट्रिंग में जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो वापस टेक्स्ट बॉक्स 1 में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, एग्जीक्यूट करते हैं एक दफा। ठीक है, जब मैंने सब स्ट्रिंग का बटन दबाया तो वो साफ THI वो खत्म हो गया, आपके पास 0 1 2 3, ठीक है, 4 से स्पेस से शुरू हो गया, इज अ टेक्स्ट बॉक्स। क्लियर होगी बात? सब स्ट्रिंग गेट हो गई, आपने स्टार्टिंग पॉइंट दिया उसको और उसने क्या किया आपके लिए, एंडिंग ऑटोमेटिकली निकाली, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक जितने भी स्ट्रिंग में डाटा पड़ा हुआ था वो आपको रिटर्न कर दिया। ठीक होगी बात? कोई मसला ना बोलो, मुझे क्या, मैं तो अगला छुट्टियां आ रही हैं वैसे मैं ज्यादा टॉपिक्स कवर कर दूंगा, अभी अगला वही करने लगे। 23 छुट्टी नहीं है, हाँ तो 22 को वैसे ही बंद हो जाएंगे रोड्स, कुछ नहीं, ठीक है। नहीं, मैं तो पूरा वीक बंद हो जाए। यस, सैटरडेज ऑन होंगे। अच्छा क्लास, ये देखो txt1.text.substring मैंने यहाँ तक लिखा है, इसका क्या मतलब है, टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी डाटा है उसमें से कुछ हमने डाटा एज अ सब स्ट्रिंग निकालना है, ठीक है। पहले केस में मैंने क्या लिखा था, जस्ट स्टार्टिंग इंडेक्स बताई थी। क्लियर होगी बात? उसने क्या किया, स्टार्टिंग इंडेक्स से पिक करके क्या किया, आगे टोटल आपको रिटर्न कर दी। अब मैं यहाँ पे क्या देना चाह रहा हूँ, 2 पैरामीटर्स, ठीक हो गया। सपोज करो मैंने यहाँ पे दिया 4, सेकेंड पैरामीटर जो मैंने देना है वो एंडिंग नहीं होगा। फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड होगा नंबर ऑफ करेक्टर्स। फर्स्ट वन को मैंने बोल दिया स्टार्टिंग इंडेक्स, और जो सेकंड पैरामीटर होगा वो होगा नंबर ऑफ करेक्टर्स। बात समझ रहे हो? सपोज करो मैंने यहां पे 4 के बाद 1 लिखा, कॉमा 1, इसका क्या मतलब है, 4 से स्टार्ट हो और एक इंडेक्स को गेट करे, एक करेक्टर को उठाए, मींस के 4 वाला करेक्टर ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। अगर मैं यहां पे ये लिख देता हूं, एग्जैक्टली 4 से स्टार्ट करेगा और टोटल करेक्टर्स कितने वो गेट करेगा, 5 करेगा। तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि अगर मैंने 4,5 लिखा है तो इसका क्या मतलब है, एक करेक्टर आएगा, ऐसा आप नहीं बोलोगे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट और नंबर ऑफ करेक्टर्स, सेकंड पैरामीटर जो बिल्ट इन यूज होता है वो नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं, क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, पहले बता रहा हूं, आप लोग ये मिस्टेक कर देते हो। ठीक है, एग्जैक्टली तब एक उठाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो एक करेक्टर उठाएगा। मैं ये कहता है अगर मैं 5 लिखता हूँ ना तो वो एक नहीं उठाएगा, 5 करेक्टर्स को उठाएगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं आपके पास, कोई मसला, ठीक है, ये भी समझ आ गया। एक दफा इसको एग्जीक्यूट करके देख लो। एरर्स क्यों नहीं बता रहा,
हाँ वो सेमी कॉलर नहीं लगा हुआ। ठीक हुई बात ना। अब उसने बेसिकली सब स्ट्रिंग को गेट करके आपको दे दिया। तो मसला यहाँ तक। लास्ट टाइम जब हमने सिर्फ 4 लिखा था तो उसमें क्या हुआ था आपके पास, 4 से शुरू हुआ और उसने सारा कुछ गेट कर दिया किया आपके पास। जब सेकंड टाइम पे आपने नंबर ऑफ करेक्टर्स दिए तो उसने टोटल 5 करेक्टर्स आपको गेट करके दे दिए। ओके होगी बात। 4 से लेके आगे नेक्स्ट 5 गेट करे। स्पेस इज अ करेक्टर लाजमी काउंट होगी। ऊंचा पूछा करो, अगर पूछना होता तो ऊंचा पूछा करो, ठीक है। अच्छा यहाँ तक बात ओके हो गई, कोई मसला। सब स्ट्रिंग भी खत्म, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? यस रिमूव। क्या होना चाहिए? नहीं होना क्या चाहिए इसमें, मैंने ये नहीं पूछा कैसे होगा। सेम आपके पास यस ठीक है। आप लोग क्या करोगे, ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगेन इसके भी दो हैं, या तो मैं स्टार्टिंग इंडेक्स दे दूंगा इसको, क्या दे दूंगा, स्टार्टिंग इंडेक्स। तो वो क्या करेगा, वहां से शुरू करेगा और बाकी सारा कुछ डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। हाँ समझ गए हो। और अगर मैं इसमें 2 पैरामीटर्स देता हूं तो अगेन वो क्या करेगा, स्टार्टिंग पैरामीटर और नंबर ऑफ करेक्टर्स उनको वो रिमूव कर देगा। चेक कर लेते हैं एक दफा। एग्जैक्टली सब स्ट्रिंग का ऑपोजिट है। क्या चीज? फुल से मुराद उसको तो आप लिखते हो टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, डबल कोट्स एम्प्टी डाल दो या स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी कर दो, ठीक है। वो तो कंप्लीट अब खत्म हो जाता है। अगर आप फंक्शन यूज करना चाहते हो तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर का मेथड होता है, वो यूज करो तब भी क्लियर कर देगा। इससे नहीं होगा, ठीक है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। रिमूव मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट दोगे और वो एंड से खुद ही खत्म कर देगा, या 2 आप उसको पैरामीटर्स दोगे, स्टार्टिंग पॉइंट एंड नंबर ऑफ करेक्टर्स, तो वो आपको क्या करेगा, उतना हिस्सा रिमूव कर देगा, ठीक है। नहीं भी समझ आई तो ठीक है, इग्नोर करो, बोलने की आदत है, अपनी बात करो। यहां तक तो बहुत मुश्किल काम हो गया। txt1 डॉट टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ था, आगे क्या फंक्शन होगा मेरे सामने, तो ऐसे लगता है आप लोगों लैंग्वेज ही आप लोगों ने बनाई है। सपोज करो मैंने अगेन 4 दे दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, 4 इज अ स्टार्टिंग पॉइंट प्लस आगे तक एंड ऑफ स्ट्रिंग, के लिए रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, समझ आ रही है बात। नहीं नहीं है ही नहीं, ऐसा फंक्शन ही नहीं है, आपको एरर दे देगा। असल में वो एरर शो नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों कंपाइलर। अगर आप ये चीज़ करोगे ना तो बेसिकली एरर है आपके पास। बिल्ड करके देख लेता हूँ अगर आ गया, वो नीचे आया, वो लाइन नहीं शो कर रहा ना असल में, यहाँ आ गया, शुक्र है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास ऐसा फंक्शन बिल्ट इन है ही नहीं, या तो वो 1 पैरामीटर लेगा या वो 2 पैरामीटर्स लेगा, इसके अलावा कोई और फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन था ना, ठीक हो गया। एक आपके पास ये केस है, दूसरा केस क्या हो सकता है, ठीक है बात। सेकंड केस आपके पास है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें रिमूव परफॉर्म करे। स्टार्टिंग इंडेक्स आपने 4 दे दिया, सेकंड इंडेक्स के आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसलिए मैं इसको कम लिख रहा हूँ। ऐसा ना आप लोग ये समझो कि ये आगे आपने एंडिंग पॉइंट देना है, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट और नंबर ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। आप ये 2 चीज़ें दोगे तो आपको रिमूव कर देगा। मेरे ख्याल में एग्जीक्यूट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आइडिया हो गया होगा आप लोगों को। यस एक और आ गया, रिमूव स्पेसेस फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड ऑफ स्ट्रिंग। पहले कॉन्सेप्ट इसका बता दो, स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। एग्जैक्टली स्पेसेस को रिमूव करेगा, लेकिन एग्जैक्टली सिर्फ स्टार्ट एंड वाली स्पेसेस को, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी, कोई भी लिख लो, हाँ उसी को पकड़ लो। ठीक है, कुछ आप लोगों ने एक्स्ट्रा स्पेसेस दी हुई थी, ठीक है। ये जो मेरा ये वाला जो बटन है, रिमूव स्पेसेस फ्रॉम एंड एंड स्टार्ट, ये बेसिकली क्या करेगा, स्टार्ट वाली ये जो स्पेसेस है इनको खत्म करेगा। मींस के आपकी एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू होगी, ये वाली उतनी स्पेसेस रहेंगी, और अगर कोई एंड पे स्पेस थी उनको भी खत्म कर देगा। बात समझ रहे हो ना। तो अभी जो हम बिल्ट इन फंक्शन पढ़ेंगे वो सिर्फ स्टार्ट और एंड की स्पेसेस को खत्म करेगा, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं, ठीक है। अगर आप लोग 2
वर्ड्स के दरमियान स्पेसेस दोगे तो उनको ख़त्म नहीं करेगा। बात समझ रहे हो ना? तो ये डिफरेंस है। क्या फंक्शन होना चाहिए? क्या चीज़? नहीं, अब सारा कुछ तो इतना आसान नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा चेंज। अच्छा, यहाँ तक तो बहुत मुश्किल काम हो गया, ठीक है। इसमें एक फंक्शन आता है ट्रिम के नाम से, ट्रिम, TRIM, ठीक है। तो ट्रिम का फंक्शन क्या कर रहा होता है? स्टार्ट और एंड से आपके पास एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस को खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये बात एग्जीक्यूट करके इसको देख लेती है। ठीक है, बात शुरू वाली खत्म कर दी और एंड वाला देखो तो आपके पास वो बॉक्स के बाद ही कर्सर ब्लिंक हो रहा है, वो भी खत्म कर दी, और वर्ड्स के दरमियान वालों को वो खत्म नहीं करेगा। मसला कोई? जबरदस्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने ये लिखा हुआ दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट अलग लिखा हुआ है, बॉक्स अलग लिखा हुआ है, कितने वर्ड्स हैं टोटल? वर्ड्स कितनी है टोटल? एग्जैक्टली। अब जो हम नेक्स्ट कमांड देखेंगे वो क्या है? अगर आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ, उसमें से आपने वर्ड्स को कैलकुलेट करना हो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ रहे हो? वैसे क्या लॉजिक हो सकती है, आपको देख के क्या लग रहा है? एग्जैक्टली स्पेसेस को आप काउंट कर लो तो आप क्या बता सकते हो? नंबर ऑफ वर्ड्स बता सकते हो, ऐसे ही है ना? तो चेक कर लेते हैं हम लोग क्या वाकई ऐसे होता है कि नहीं। एग्जैक्टली स्पेसेस में 1 प्लस करोगे, लेकिन मैं उस तरह बता नहीं रहा असल में। जी जी, वो करना पड़ेगा, बिल्कुल ट्रिम परफॉर्म करना पड़ेगा। यस बिल्कुल, वो असाइनमेंट देता हो तुम पहले बोल दिए। अच्छा, बेसिकली जो आप कॉन्सेप्ट में आपको बताने लगा वो है स्प्लिट। आप लोग स्ट्रिंग को स्प्लिट किस तरह परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, दिस इज टेक्स्ट बॉक्स। आज मेरे ख्याल में इसी की बारी है, ठीक है। दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है, क्लियर होगी बात। स्प्लिट क्या कहते हैं? आपको एक स्ट्रिंग को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना, क्लियर होगी बात। अगर मैं स्प्लिट परफॉर्म करता हूँ स्पेस की बिहाफ पे, मैं सपोज करो स्पेस लिखा है, तो उसका क्या मतलब है? जहां पे स्पेस मिलेगी उसको क्या करेगा? वो स्प्लिट मतलब कट कर देगा, स्लाइस बना देगा, ठीक है, जहां जहां पे स्पेसेस मिलेंगी। स्प्लिट का कंसेप्ट क्या होता है? जो भी आप इसको पैरामीटर, जो भी डेलीमीटर इसको देते हो, ठीक है, उसके मुताबिक वो क्या करते हैं? स्प्लिट परफॉर्म कर देते हैं। और ये हमेशा आपके पास किस टाइप का इनपुट ले रहा होता है? करैक्टर टाइप, ठीक है। आपसे करैक्टर टाइप इनपुट लेते हैं, जो भी करैक्टर आप दो। फॉर एग्जांपल आपने स्पेस दिया तो वो क्या करेगा? स्पेस के बिहाफ के ऊपर कट्स परफॉर्म कर देगा। अब मुझे बताओ कितने वर्ड्स मिले, कितनी वैल्यूज मिली? 0 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं इंडेक्सेस के लिहाज से लिखूं तो स्प्लिट का फंक्शन रिटर्न क्या करेगा आपको? स्ट्रिंग एरे, क्लियर होगी बात ना? मुझे ये बताओ, आपके पास जो स्ट्रिंग बनी हुई है उस पर आप स्प्लिट परफॉर्म करते हो, आपको पता है कितनी दफ़ा स्प्लिट परफॉर्म होगा? नहीं पता। और रन टाइम पे डिसाइड होगा कितनी स्पेसेस आप लोगों ने दी हुई हैं, ठीक है ना। तो जब आप स्प्लिट परफॉर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो सारा डाटा उठा के स्ट्रिंग एरे में रख देगा, ठीक है। अगर अब आप स्ट्रिंग एरे में 0 इंडेक्स देखोगे तो क्या नजर आएगा? दिस। स्ट्रिंग एरे में आप 1 देखोगे, 1 इंडेक्स पे इज नजर आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें स्पेस नहीं आएगी। यस, मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जो भी आप पैरामीटर देते हो या डेलीमीटर देते हो, किस फंक्शन में? स्प्लिट के फंक्शन में, वो गायब हो जाते हैं। उसके ऊपर बेसिकली क्या परफॉर्म होता है? स्प्लिट परफॉर्म होता है। वो आपको करैक्टर नजर नहीं आएगा आगे कहीं पे भी, ठीक है बात ना। एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं, बाकी आपको ज्यादा अच्छा पता चल जाएगा, ठीक है। यस, वो ज्यादा कट्स लगाएगा, ठीक है। वो आगे फंक्शनैलिटी लिखेंगे ना, अब दिखा देता हूँ। अभी एक वर्ड आपको चेक लगाना पड़ेगा काउंट करने के लिए, ठीक है। अभी तो मैंने वैसे वर्ड काउंट बताया नहीं था इस एग्जांपल में, ठीक है ना। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, स्प्लिट में आप इस तरह परफॉर्म कर सकते हो। वर्ड काउंट थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सो गए फिर? मतलब मैं अगला टॉपिक शुरू कर दूँ, स्किप कर दूँ? स्प्लिट का एक मेथड होता है जो आपसे करैक्टर इनपुट लेता है, और वो जो भी आप करैक्टर इनपुट देते हो उसके बिहाफ पे क्या करता है?
कट स्लाइस परफॉर्म कर देता है और वो करेक्टर आपको बाद में नजर नहीं आएगा। ठीक है, जब आप डाटा को देखोगे तो वो करेक्टर आपको दोबारा नजर नहीं आ रहा होगा। क्लियर होगी बात। और ऑटोमेटिकली इसका जो डाटा होता है वो किसमें स्टोर होते हैं, स्ट्रिंग एरे में। ठीक है, क्योंकि आपके पास आपको नहीं पता कितने इंडेक्सेस बनेंगे, कितने स्लाइसेस परफॉर्म होंगे। क्लियर होगी बात। तो इसको हम लोग देख लेते हैं प्रोग्रामिंग में आप कैसे कर सकते हो। txt1.text बहुत मुश्किल काम। ठीक है, यूजर ने जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्या परफॉर्म करे, स्प्लिट परफॉर्म करे। डॉट स्प्लिट इज अ बिल्ट इन मेथड और यहाँ पे मैंने कैरेक्टर क्या पास की है, सिंगल कोट्स में स्पेस बेसिकली एक दी है। ठीक है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स 1 में जहाँ जहाँ पे स्पेसेस आएंगी उस पर स्प्लिट परफॉर्म करेगा और आंसर किस में स्टोर कर देगा, स्ट्रिंग एरे कौन सा बना हुआ है, एलिमेंट्स के नाम से, कोई भी नाम दे दो, इसके अंदर आपके पास सारा डाटा स्टोर कर देगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करने लगे हैं। ठीक है, फॉर लूप लगा लो। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे मैंने क्या किया, जस्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ, मैंने फॉर ईच का लूप लगाया। क्लियर होगी बात। कौन से एरे के ऊपर लगाया, एलिमेंट्स के, इसके डाटा टाइप के, ये एलिमेंट बना हुआ है एलिमेंट्स। ठीक है, इसकी जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दी है। यहाँ पे कोई भी लोकल वेरिएबल का नाम लिख सकते हो। मैं आइटम लिखा होता तो मैंने वही रहने दिया। इन इज अ कीवर्ड, ब्लू कलर है तो आपके पास कीवर्ड हो गया। मैसेज बॉक्स डॉट शो लास्ट टाइम भी हम देख चुके हैं। ठीक है, मैसेज बॉक्स इज अ बिल्ट इन क्लास। शो जो है इसका एक स्टैटिक मेथड होता है, तो मैसेज बॉक्स डॉट शो का फंक्शन कॉल किया और साथ ही आइटम डिस्प्ले कर दिया। बेसिकली होगा क्या, स्प्लिट परफॉर्म होने के बाद जो डाटा आया हुआ है कहाँ पे, एलिमेंट्स के अंदर, तो क्या होगा, 1 बाय 1 वो डिस्प्ले होता जाएगा। फॉर ईच लूप याद है कुछ नहीं या नहीं, भूल गए हो, 0 इंडेक्स से हमेशा शुरू होगा और कहाँ तक चलेगा, एंड ऑफ द डाटा, जहाँ तक उसको डाटा मिलता रहेगा वो 1 बाय 1 आपको शो रिटर्न करता जाएगा। ठीक हो गया, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। सपोज मैंने ये टेक्स्ट लिखा, क्लियर है, मैंने स्प्लिट परफॉर्म किया। उसने स्प्लिट परफॉर्म करने के बाद सारा डाटा कहाँ पे रखा, एलिमेंट्स एरे में, स्ट्रिंग एरे में। फर्स्ट टाइम उसने मुझे दिस दिखाया, आना चाहिए था ना, ओके, आगे किया, इज स्पेस नहीं आया आपके पास। ठीक है, जिस कैरेक्टर के ऊपर आप लोगों ने स्प्लिट परफॉर्म किया वो गायब हो गया। नेक्स्ट पे चलो, आपको सारे शो कर देगा। क्लियर होगी बात। तो अप्रॉक्स आपको क्या चीज मिल गई, वर्ड्स आपको मिल गए। ठीक है, यस, मल्टीपल मतलब ट्रिम करना पड़ेगा ना, वो बता देता हूँ अभी। अच्छा ये देखो, इसी में मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, दिस के बाद 3-4 स्पेसेस मैंने और दे दिए। अब क्या होगा, दिस, ये खाली स्पेस नहीं है, एम्प्टी आ गया। क्यों आया मुझे बताएगा कोई। ये देख, ये मैं अंडरस्कोर जो दे रहा हूँ ना, वो उसको मैं स्पेस कंसीडर कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है ना, यहाँ पे 1 2 3 फॉर एग्जांपल, आगे मैंने इज लिखा। स्प्लिट का काम क्या होता है, जहाँ पे उसको स्पेस, इस केस में स्पेस मिलेगी वहां पे स्लाइस परफॉर्म करेगा। तो पहला आपके पास कहाँ पे आया, ये स्पेस गायब हो गई, ये 0 इंडेक्स बन गया, किसी को कोई प्रॉब्लम। सेकंड स्पेस इसको कहाँ पे मिली, स्पेस तो खुद बजाते खुद तो खत्म हो गई। मैंने ही कहा है ना आपको, स्पेस बजाते खुद खत्म हो गई। इसने 1 इंडेक्स पे क्या रख दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग मींस का नल स्ट्रिंग रख दी उसने। ठीक है, दोबारा स्प्लिट, यहाँ पे स्पेस आई, इस पे परफॉर्म किया, ये यहाँ पे आ गया, अगेन नल स्ट्रिंग इसने रख दी, वहां पे कोई डाटा नहीं है, और ये आपके पास ये बन गया। फिर आगे अगर जो भी है, क्लियर होगी बात ना। इसलिए मुझे ये एम्प्टी दिखा रहा है बेसिकली, 1-2 जितनी भी स्पेसेस थी वो एम्प्टी आएंगी, उसके बाद वापस इज अ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक होगी बात, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा सपोज करो मैं यहाँ पे कैरेक्टर चेंज करके आई कर रहा हूँ, बेसिकली क्या होना चाहिए, होना चाहिए ऐसा,
मैंने बेसिकली पैरामीटर जो है स्पेस की जगह क्या कर दिया, आई लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कहाँ पे स्प्लिट परफॉर्म होना चाहिए, एग्जैक्टली टी एच पहला शो होना चाहिए, आई तो बीच में गायब हो जाएगा, एस स्पेस बस, ठीक है। नहीं, एस और स्पेस आएगी आपके पास सेकंड एलिमेंट, फिर आई के ऊपर स्प्लिट परफॉर्म होगा, उसके बाद सारा कुछ आ जाएगा। ऐसे ही होना चाहिए ना, चेक कर लो एक दफ़ा आप लोग। टी एच आई ख़त्म हो गया, स्पेस और एस आ गया, फिर आई ख़त्म हुआ और आगे कंप्लीट आ गया। ठीक है बात, मसला कोई, अब आपको आइडिया हो गया होगा, मेरा ख्याल है आगे चलती है। ज़्यादा स्पीड तो नहीं है ना मेरे ख्याल में, स्लो चल रही हैं बहुत। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने शुरू में आपको बोला था कि अगर आपको काउंट वर्ड्स बोला जाए तो क्या मैं यहाँ पे स्पेस देके काउंट वर्ड्स कर सकता हूँ? काउंट वर्ड्स, आपके सेंटेंस में कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, चाहे वो वैलिड हैं चाहे वो इनवैलिड हैं, बता सकता हूँ क्या? कैसे? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, फॉर एग्जांपल ये, अगेन वही स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। कितने वर्ड्स हैं? 5, 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं। तो आप लोग कैसे बता सकते हो? एग्जैक्टली आप लोग क्या करो, स्प्लिट परफॉर्म करो, किस बेस पे? स्पेस बेसिस पे, ठीक है। आपके पास आंसर किस में आया? किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में आया, फॉर एग्जांपल एलिमेंट नाम रखा हुआ था, अगर मैं इसके डॉट लेंथ कर दूं तो मुझे क्या बता देगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स एरे, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 5, 0 से लेके 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 होंगे, तो आपको क्या रिटर्न करेगा? 5। तो आपको पता चल सकता है कितने वर्ड्स हैं, कंफर्म है? बाकी यस सर, सर क्या बोला था मुझे समझ ही नहीं आई, ऐसा तो नहीं कोई बोलना चाह रहा? बस ठीक है, मैं कह रहा था ये छोटा सा ना क्विज होना चाहिए, ये सोया हुआ है। अच्छा ये देखो मैंने क्या किया, txt1.text.split स्पेस के बिहाफ पे स्प्लिट परफॉर्म किया, ठीक है। अब मैं ये चीज डिस्प्ले नहीं करना चाह रहा, मैं जस्ट क्या करूंगा, मैसेज बॉक्स लगाऊंगा और मैंने यहां पे क्या लिखा, कितने वर्ड्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बात ना, आप लोगों ने यहाँ पे स्प्लिट परफॉर्म किया, स्प्लिट परफॉर्म होने के बाद सारा डाटा कहाँ पे आ चुका है? एलिमेंट्स के अंदर आ चुके हैं, और साथ ही मैंने क्या बोला, एलिमेंट्स डॉट लेंथ, एलिमेंट में कितने एलिमेंट्स आए हुए हैं वो आपको बता दे, ठीक है बात, वो मैसेज बॉक्स में शो हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। वर्ड्स इक्वल्स टू 5, ठीक है बात। तो आपके पास अगर ऊपर केस देखो तो दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स लिखा हो तो 5 वर्ड्स है, क्लियर होगी बात, कोई मसला नहीं है। तो मसला मैं बता देता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे 3-4 स्पेसेस दे दी, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, 8 वर्ड्स इक्वल्स टू 8, क्योंकि वहां पे स्प्लिट तो परफॉर्म हो चुका था, इसको कैसे डील करोगे? रिप्लेस मैंने बताया ही नहीं अभी, आई थिंक सो। हाँ ठीक है, रिप्लेस कर लोगे, और ठीक है, अगर कहीं पे 5 टाइम्स आई हुई है स्पेस, वाइल लूप लगाओगे, अच्छा ठीक है जी। क्लास बताओ इसका सलूशन क्या होगा? प्रॉब्लम आ गया ना, कैरेक्टर को गेट करके ट्रिम करवाओगे, लेकिन देखो आपका डाटा किस में आया हुआ है? एरे में आया हुआ है ना, वो इंडेक्स तो रह जाएगा, फिर भी मैं ट्रिम भी करवाता हूँ, इंडेक्स तो रहेगा ना। सपोज करो ये एलिमेंट्स आपके पास डाटा था, ठीक है, इसके अंदर कुछ वर्ड्स आपके पास आ चुके थे, कौन कौन से? दिस आ चुका था एक, यहाँ पे इज आया था, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस आई थी जिसको आप लोग हम एम्प्टी स्पेस नल बोल रहे हैं, फिर यहाँ पे एम्प्टी आ चुका था, फिर आगे बाकी चीज़ें आ रही थी, ऐसी है ना। अब मैं इसको गेट भी कर लेता हूँ और इसको मैं एम्प्टी कर भी देता हूँ, ट्रिम भी कर देता हूँ, तो ये इंडेक्स तो रहेगा ना, इंडेक्स तो नहीं ना खत्म होगा। जब मैं काउंट अगेन करूँगा, मुझे तो वो इंडेक्स के लिहाज से बताया कि इसमें इतने इंडेक्सेस पड़े हुए हैं,
बात समझ रहे हो ना, एरे और डायनामिक एरेस में यही फर्क होता है। डायनामिक एरे में कोई चीज़ खत्म करो तो वो इंडेक्स को ही खत्म कर देते हैं, लेकिन सिंपल एरेस तो नहीं करते, और ये रिटर्न भी सिंपल एरे में कर रहा है, मजबूरी नहीं है। बिल्ट इन की बात करो, बिल्ट इन में नहीं है। अगर बिल्ट इन की बात करो तो नहीं है, फिर क्या सोल्यूशन होना चाहिए? बस प्रोग्रामिंग खत्म हो गई। क्या चीज? बहुत सारे हैं बिल्कुल। समझ नहीं आई। ठीक है, ठीक है, वो लगाना है, इज नॉट इक्वल टू लगाना है। ठीक है, वो लगा लो। मैं वो माइनस करने लगा था नीचे जाके। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जो मर्जी लॉजिक लगाओ। ठीक है बात, उसमें एरर्स बहुत लेट बताता है तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। वो पुराना बिल्ड चला रहा था, कोई बात नहीं, कंपाइलर के प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी है? एग्जैक्टली txt1.text.split परफॉर्म करे स्पेस के बिहाफ पे। यहाँ तक तो सबको पता है ये क्या करेगा, स्पेसेस के बिहाफ पे आपके पास एलिमेंट्स एक स्ट्रिंग एरे में स्टोर कर देगा। ठीक है, फिर आपने काउंटर बना लिया जिसको मैंने स्टार्ट क्या दे दिया, 0, बेसिकली वर्ड काउंट के लिए बनाया है। क्लियर हुई बात? यहाँ पे मैंने फॉर ईच का लूप लगाया। कौन सी एरे है? एलिमेंट्स। इस एलिमेंट्स में जो भी डाटा आपके पास आया हुआ है, ठीक है, इसमें आपके पास एलिमेंट्स आए हैं, 1 बाय 1 क्या होगा, एलिमेंट्स कहाँ पे आएंगे, आइटम में। और मैंने साथ क्या चेक किया, आइटम इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। एम्प्टी का क्या मतलब था, आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस दी हुई हैं, अगर वो एम्प्टी के इक्वल नहीं है तो काउंट को प्लस कर दो और एंड पे मैसेज बॉक्स में काउंट डिस्प्ले कर दो। सिंपल, कोई मसला? तो आप लोग ये सोल्यूशन इस तरह कर सकते हो अगर आपने करना है, जो आप लोग एक दो स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे, प्रॉब्लम आएगी एक्स्ट्रा स्पेसेस की। क्लियर होगी बात ना? एक कंसेप्ट होता है डीबगिंग का, पता है? डीबगिंग का कंसेप्ट पता है? पीएफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहीं ना कहीं की होगी, ठीक है, एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन। मैंने इस कोड के ऊपर क्या किया, एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया। जो रेड कलर आया हुआ है ये बेसिकली ब्रेक पॉइंट है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। जब स्टेटमेंट इस लोकेशन पे आएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका कंपाइलर कोड पे आपको ले जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। सपोज करो मैंने 2 वर्ड्स लिखे, कुछ स्पेसेस भी बीच में दे दी, ठीक है, स्प्लिट का फंक्शन कॉल किया। अब ये एरर नहीं होता, अक्सर आप लोग ना कभी गलती से आपसे क्लिक हो जाते हैं, आप कहते हो एरर आ गया। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली डीबगिंग हो रही है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं F10, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। F10 किया, अब यहाँ पे अब एलिमेंट्स में आओ जरा। ठीक है, रहने दो, नहीं बताता अभी। अगेन कंपाइलर इसमें वो नहीं चल रहा। ठीक है, बहरहाल आपके पास ये कॉन्सेप्ट इसको ना समझ आए हो, डीबग फिलहाल रहने दो, सिंपल ये ना समझ आए हो। वो जल्दी में कर दिया था, इसको ये कर दो। बेसिकली स्ट्रिंग पैरामीटर लेते हैं, मिनिमम एक स्ट्रिंग पैरामीटर आना चाहिए। ठीक है, क्या चीज़? हाँ, वो स्ट्रिंग बना देते हैं ऑटोमेटिकली। प्लस का ऑपरेटर वो ओवरलोड हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट, दोनों न्यूमेरिक नहीं होंगे, अदर देन न्यूमेरिक एक भी डाटा आएगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग कंसीडर। वो रहने दो यार, जीनियस लोग हो, खुद ही कर लोगे। यस, मैसेज बॉक्स इज अ क्लास, डॉट शो इज अ मेथड, और शो जो है वो पैरामीटर लेते हैं आपको किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का।
ठीक है ना, तो ये मैसेज बॉक्स होता है आपके पास बिल्ट इन। अच्छा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कंफर्म है? ठीक हो गया, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कॉफी, हाँ एग्जांपल है कॉफी शॉप की, मैंने ही लिखी थी मेरा ख्याल है, वो वहीं से तुम्हें याद आया होगा। चलो चेक बॉक्सेस एक नया कंट्रोल है, बाद में देखेंगे। एक दो चीज़ें और हैं वो बता देता हूँ, उसके बाद बेशक। यस बिल्कुल, क्या नाम है, कॉफ़ी शॉप पे चलो। अच्छा मैसेज बॉक्स से याद आया, तो मैसेज बॉक्स की थोड़ा सा आगे लेके चलती है। मैसेज बॉक्स आपको क्या चीज़ डिस्प्ले करता है? एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपका रेलिवेंट मैसेज लिखा हुआ आ रहा होता है, ओके का बटन होता है, ऐसे ही होता है ना। जब आप ओके का बटन क्लिक करते हो तो वो बॉक्स ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, उसके बाद बाकी एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है, उसके नीचे जितनी भी एग्जीक्यूशन है, ऐसे ही होता है ना। थोड़ा सा चेंज करते हैं हम इसी को ही। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया था, सिंपल एक कोड लिखा था, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और आगे आपका मैसेज जो भी है। इसने क्या किया, मैसेज बॉक्स डॉट शो मतलब ये मैसेज पॉपअप हो, इस पैरामीटर में आप जो कुछ लिखते हो वो आपके पास एज इट इज यहाँ पे आ जाते हैं। और बटन कितने आते हैं, जस्ट एक आता है जो बटन आपके पास ओके का है। जब आप इस ओके के बटन को क्लिक करते हो तो क्या होता है, बस ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे ओके किया तो ऑटोमेटिकली आपके पास बॉक्स क्लोज हो गया, कोई मसला यहाँ तक। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है ना, अगेन मैं दिखा रहा हूँ, ये ऊपर टाइटल बार में भी कुछ लिखा हुआ है, ये ऊपर टाइटल बार है ना इसका, लाइक इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन है, वट एवर जो भी, तो यहाँ पे ऊपर टाइटल बार में भी कुछ लिखा हुआ है। कैसे कर सकता हूँ, कंसेप्ट समझ रहे हो ना? ये मैसेज भी आना चाहिए, ऊपर आपके पास एक कोई टाइटल बार भी आ जाए। कैसे कर सकते हो, बहुत मुश्किल काम है, नहीं बता सकोगे। सेकंड पैरामीटर लगा दो इसी फंक्शन का, ठीक होगी बात। सेकंड पैरामीटर लगाओगे तो फर्स्ट वन मैसेज, सेकंड वन जो कुछ लिखोगे वो एज अ कैप्शन ऊपर टाइटल में शो हो जाएगा। मुश्किल है ना बहुत, सोच भी नहीं सकते हो ऐसा हो सकते। ये देखो मैसेज हियर, वो आपके पास मैसेज आ गया, और आपके पास टाइटल लिखना चाहोगे वो टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो आपके पास अक्सर मैसेज बॉक्स इस टाइप के भी शो होते हैं। ओके होगी बात? क्या चीज, इससे आगे? यस बिल्कुल है। अच्छा एक और प्रॉब्लम आता है, आपके पास बटन्स भी अक्सर डिफरेंट होते हैं, कभी यस नो का बटन आ रहा होता है, कभी ओके कैंसिल का आ रहा होता है, कभी अबर्ट रिट्राई और कैंसिल होता है, आई थिंक सो इग्नोर। तो कुछ और भी बटन्स आ रहे होते हैं, अगर वो आप लेके आना चाहो कैसे ला सकते हो? क्वेश्चन समझ गए हो ना? मैसेज आना चाहिए, ऊपर टाइटल बार आना चाहिए, और कुछ बटन्स आने चाहिए। बहुत मुश्किल, एक कॉमा और डाल दो, ठीक हो गया। यहां तक तो सही बता दिया, 50% आंसर ठीक हुआ, आधा बाइक आपका टायर्स के बगैर। अच्छा आपके पास एक बिल्ट इन क्लास है, या इनम बोल लो इसको, मैसेज बॉक्स बटन्स के नाम से। किस नाम से? मैसेज बॉक्स बटन्स। अब आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि ये जो बटन्स हैं किसके साथ रिलेट कर रहे होंगे, सिर्फ मैसेज बॉक्स के साथ। ठीक है, तो मैसेज बॉक्स बटन्स इज अ बिल्ट इन क्लास, डॉट लिखोगे तो पूरी आपके पास एक ऑप्शंस कुछ ओपन हो जाएंगी, इनमें से आप कोई भी बटन यूज कर सकते हो। अबर्ट रीट्राई इग्नोर, ओके ओके कैंसिल, रीट्राई कैंसिल, यस नो और पता नहीं यस नो कैंसिल। ठीक है, जो भी आप रखना चाहो। बात समझ गए हो? तो मैं क्या रखना चाह रहा हूँ, यस एंड नो का बटन। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, लिख नहीं दिया, जस्ट क्लिक कर दिया। फर्स्ट पैरामीटर आपका मैसेज, कॉमा सेकंड पैरामीटर आपका जो टाइटल में आना चाहिए, थर्ड पे आपको बताना पड़ता है मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट कौन से बटन्स आपको चाहिए, वो आपको गिवन है। उस लिस्ट के अलावा कोई और बटन्स आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिल्ट इन लिस्ट आती है, आप उनमें से जो भी बटन्स रख लो। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जबरदस्त हो गया,
ऐसे ही है, आपके पास मैसेज है, टाइटल, और आपके पास दो बटन आ गए जो हमने सेलेक्ट किए थे, येस और नो। अब मसला क्या है, आप येस को क्लिक करोगे तब भी ये क्लोज हो जाएगा, नो को क्लोज करो, नो पे क्लिक करोगे तब भी ये क्लोज हो जाएगा। अभी ये कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करेगा, ये बाद में देखते हैं हम लोग, ठीक है। यस बिल्कुल नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। हम अपने भी फॉर्म्स ओपन करेंगे उसमें भी ऐसे ही होगा कई जगहों पे, पिछला फॉर्म नहीं एक्टिव होता, ठीक है। बात के मसले हैं अभी, पहले सिंपल समझो। नहीं ठीक है, पूछते रहो साथ। अच्छा, टाइटल और मैसेज और दो बटन आ गए, यस क्लिक करूंगा तब भी ये बॉक्स क्लोज हो जाएगा, नो क्लिक करूंगा तब भी बॉक्स क्लियर हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये मैंने यस का बटन क्लिक किया, सिंपल क्लोज हो गया, ठीक है। और अगर मैं नो का बटन क्लिक करता हूँ तब भी ये क्लोज हो गया, फंक्शनैलिटी कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। ये हम बाद में देखेंगे कैसे आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा सकते हो। इसके अलावा कुछ होता है मैसेज बॉक्स में, कुछ होना चाहिए, बिल्ट इन कुछ दे दें ये लोग, इतना कुछ तो बिल्ट इन दे दिया उन्होंने, जबरदस्त। नहीं, वो अलर्ट बॉक्सेस वो और बॉक्सेस होते हैं, ये जस्ट फॉर डिस्प्ले पर्पस है, ठीक है। अक्सर आपके पास क्या होता है, कोई एरर आता है तो यहाँ पे वो एरर रेड कलर का साइन आ जाता है, आपके पास आइकन सा आता है। इन्फॉर्मेशन होता है तो वो इन्फॉर्मेशन का बुक्स बनी होती है या हैंड बना हुआ होता है, ठीक है, तो वो चीज़ें आती हैं। अगर आप वो लेके आना चाहो तो वो भी आपको इन्होंने बिल्ट इन दे दी है। कॉमा तो आएगा, वो बता रहा हूँ, आधा तो आपका जवाब ठीक है ऑलरेडी। आगे आपके पास है मैसेज बॉक्स आइकन, नॉट आइकन्स। एट अ टाइम एक आइकन लग सकते हैं, बटन्स एट अ टाइम एक से ज़्यादा लग सकते हैं, तो इसलिए मैसेज बॉक्स बटन्स है, और आइकन एट अ टाइम एक लग सकते हैं तो मैसेज बॉक्स आइकन। अगेन डॉट लिखोगे तो आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी, 8-9 है इसमें, ठीक है। एरर है, इंफॉर्मेशन है, नन है, क्वेश्चन है, स्टॉप है, वार्निंग है, वार्निंग लगा देती है। मैसेज बॉक्स आइकन डॉट मैंने वार्निंग लगा दिया, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आंसर देखते हैं। जबरदस्त हो गया, ये काम आसान हो गया बहुत। है बिल्कुल है, बहुत सारे हैं, 8-9। वो डेंजरस लगाना क्यों है? अच्छा, अपनी वो पिक्चर बॉक्स पढ़ेंगे ना तब उसमें लगाना अपनी पिक्चर, वो डेंजर ही होगी। अच्छा, यहाँ तक बात आई थिंक से समझ आ गई है, कोई प्रॉब्लम? तो हमने मैसेज बॉक्स डॉट शो के कुछ ओवरलोड्स पढ़ लिए, कौन कौन से? नहीं, मैसेज बॉक्स में अगर एक पैरामीटर, ओवरलोड्स की बात कर रहा हूँ, एक पैरामीटर दोगे तो जस्ट मैसेज डिस्प्ले होगा, दो पैरामीटर्स दोगे गुड मैसेज प्लस टाइटल, सीक्वेंस ये रखोगे एग्जैक्टली। तीसरे नंबर पे आपको मैसेज बॉक्स बटन्स देते हो, अगर अगेन सीक्वेंस ये रखोगे, मैसेज टाइटल एंड बटन्स, सीक्वेंस ये रखना है। ऐसा नहीं कि आप बटन्स को पहले लगा दो फिर मैसेज अपना दो, ये सीक्वेंस है बेसिकली आपका। और फोर्थ नंबर पे हमने कौन सा देखा? एग्जैक्टली आपके पास मैसेज टाइटल बटन्स एंड आइकन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिंपल क्या करो, मैसेज दो, टाइटल दो और आइकन दे दो, ऐसा आप नहीं कर सकोगे, स्किप आप कर रहे हो बीच में एक, ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस में ही देने पड़ेंगे। कोई मसला यहाँ तक? तो दिस इज कॉल्ड ओवरलोड्स ऑफ मैसेज बॉक्स डॉट शो। आपने एक और टॉपिक देख लिया। इसमें आखिरी जो चीज़ थी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास डिफरेंट बटन्स होते हैं, लाइक येस एंड नो, दो बटन्स है ना, येस पे कोई काम करवाना चाह रहे हो और नो पे कोई काम करवाना चाह रहे हो, वो कैसे होगा तो बताएगा? जीनियस हो गए हो, सही कह रहे हो। सपोज करो आपसे अक्सर क्वेश्चन, आप जब एग्जिट करते हो तो आपसे पूछा जाता है आर यू वांट टू सेव करना चाहते हो, येस और नो होता है, या आपसे पूछा जाता है कि आप एग्जिट करना चाहते हो एप्लीकेशन को, येस और नो होता है ना ऐसे। तो सेम वही एग्जांपल मैं कर रहा हूँ। इस बटन क्लिक के ऊपर आपके पास एक मैसेज बॉक्स शो होगा जिसपे क्या मैसेज आएगा, डू यू वांट टू एग्जिट, आप एप्लीकेशन को एग्जिट करना चाह रहे हो। दो बटन्स हैं, येस एंड नो। इसमें वार्निंग का जरूरत ही नहीं है, वार्निंग वैसे नहीं है बेसिकली, ठीक है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने यहाँ तक लिख लिया मैसेज बॉक्स डॉट येस नो। एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, डू यू वांट टू एग्जिट, यस, कुछ नहीं हुआ। नो, वैसे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो बताने का मकसद एक था कि नो के ऊपर तो आपने कोई काम नहीं करना, नो के ऊपर जो उसकी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है उसी को जाने दो, बात समझ रहे हो ना। नो के केस में क्या होना चाहिए, अगेन ये स्टेबल होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी हो रहा है, वो तो जबरदस्त हो गया, एक कोड हमने खुद ही कर लिया। ओ
कंपाइलर ने खुद ही कर दिया, हमने नहीं किया, ठीक है। सेकंड नंबर पे हो, यस के ऊपर हमने काम करना है। जब यस हो तो एप्लीकेशन डॉट एग्जिट होनी चाहिए। यस सर, कैसे होगी, कहाँ पे लिखूँ, एम ही बस लिख दूँ, जगह भी तो होगी ना यार, एक तो हर चीज़ में कॉमन ही यूज़ होगा। इंटीजर का पता है, इंटीजर, इंट, फ्लोट, डबल, डेसिमल और बुलियन, डेसिमल, इमेज, इमेज का नहीं पता, अच्छा कहाँ तक पहुंचा था, अच्छा डेसिमल डबल का तो पता है ना, डायलॉग रिजल्ट नहीं बताओगे अभी खुद ही, नाम से जाहिर हो रहा है, डायलॉग रिजल्ट, सिंपल बताओ ये वर्डिंग्स क्या कहना चाह रही है। नहीं नहीं इफ ऐसे नहीं, जबरदस्त, डायलॉग रिजल्ट। अभी तक हमने डायलॉग कितने टाइप्स के पढ़े हैं, जस्ट एक पढ़ा मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स इज अ डायलॉग, ठीक है। वो कहता है कि डायलॉग रिजल्ट, जब भी कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हो उसका रिजल्ट इसमें स्टोर हुआ करे। तो डायलॉग बॉक्सेस का रिजल्ट है क्या, बेसिकली बटन्स ही है ना, और तो हम कोई इनपुट तो दे ही नहीं सकते उसमें कि यस बटन क्लिक हुआ, नो बटन क्लिक हुआ, ओके हुआ, कैंसिल हुआ, इग्नोर हुआ, वटएवर। जो सा भी बटन क्लिक करते हो तो मैसेज बॉक्स डॉट शो उसका आंसर किस में स्टोर करते हैं, डायलॉग रिजल्ट के अंदर। तो डायलॉग रिजल्ट इज आप कह सकते हो वेरिएबल इज अ क्लास, जो मर्जी बोल लो। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो नाम से जाहिर हो रहा है डायलॉग रिजल्ट क्या करते हैं, जो बटन क्लिक होता है जस्ट उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर लेते हैं। यहाँ तो ओके हुई बात, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अभी हमने करना क्या, बेसिकली आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, डू यू वांट टू एग्जिट, आप क्या काम कर सकते हो, उसमें दो ही ऑप्शंस हैं, यस या नो। अगर आप नो करोगे तो डीआर के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, डायलॉग रिजल्ट में नो, ठीक है। अगर आप लोग यस का बटन क्लिक करते हो तो वो डीआर के अंदर क्या स्टोर कर देगा, डायलॉग रिजल्ट के अंदर यस कर देगा। तो आप सिंपल इधर कंडीशन लगाओ, इफ dr इक्वल्स टू डायलॉग रिजल्ट डॉट यस, ठीक है। अगेन वो कोट्स में मत लिखना, वो तो स्ट्रिंग हो जाता है, ये बटन के लिहाज से चल रहा है। dr इक्वल्स टू डायलॉग रिजल्ट डॉट, पूरी लिस्ट आई होगी, तो यस मैंने किया, तो इसका क्या मतलब है, यूजर ने कौन सा बटन क्लिक किया, यस का बटन क्लिक किया, तो इस पे होना क्या चाहिए था, मेरा ख्याल है जीनियस हो गए हो काफी ज्यादा। नेक्स्ट टाइम पे बस मैं को खाली लिख दिया करूं, बस ये टॉपिक है। अच्छा यहाँ तो बात हो गई, एल्स में कुछ लिखूंगा नहीं, क्योंकि नो का बटन जो मर्जी जो पहले कर रहा था वही उसने करना है, तो एल्स की मुझे जरूरत नहीं है। आप इसको एग्जीक्यूट करो, नो बटन किया तो कुछ नहीं हुआ, यस का बटन क्लिक किया तो डीआर के अंदर यस बटन चला जाएगा और नीचे कंडीशन चेक होगी कि यस के इक्वल तो नहीं हो रहा है, यस हो गया, ठीक है, एग्जिट हो जाओ। एग्जैक्टली नई डाटा टाइप है, बेसिकली इनम भी है, डाटा टाइप भी है, क्लास भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप जो मर्जी फिलहाल बोल लो, नो वरीज। अच्छा यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, जी जी बिल्कुल, ये देखो डॉट, ये पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं, मैं पढ़ के बताता हूँ, नो, नन, ओके, रीट्राई, आगे इग्नोर वगैरह भी होगा, ठीक है। ये इग्नोर का बटन है, जितने बटन्स बिल्ट इन इन्होंने आपको दिए हुए हैं वो सारे इसमें आपको शो होंगे, सारे होंगे, ठीक है। ओपन, कैंसिल, ये सारे बटन्स आते हैं। जी क्लास को मसला, तो आज का टॉपिक हमारे यहाँ पे खत्म हो रहा है, बस सिंपल सा हमने इतनी स्टडी करना था, क्लियर होगी बात। क्या क्या चीज़ें कवर की हैं, कुछ भी नहीं लिखे, 3 चीज़ें थी, सिर्फ एक कवर हुई है। स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस देखे, फॉर एग्जांपल पहला फंक्शन कौन सा देखा, एग्जैक्टली टू अपर, फिर हमने देखा टू लोअर, तीसरे नंबर पे सब स्ट्रिंग 2 पैरामीटर्स लेता है, कौन कौन से, एक भी लेते हैं, 2 भी लेते हैं ना, 2 वाला, फिर एंडिंग बोल रहे हो, यस बिल्कुल, स्टार्टिंग पॉइंट एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आगे लेके चलने हैं। रिमूव का फंक्शन सेम ही काम, ठीक है, एग्जैक्टली सिंगल पे भी चलता है और डबल पे भी चल रहा है। इसके गुड ट्रिम हमने देखा, ट्रिम में आपको क्या होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग वाइट स्पेसेस को खत्म कर देते हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस को, और उसके बाद नहीं स्प्लिट देखा था मेन, ठीक है। स्प्लिट में क्या होता है, बेसिकली एक पैरामीटर आता है, कैरेक्टर टाइप का आता है, और उसके आंसर जो है वो स्ट्रिंग एरे के अंदर स्टोर हो जाते हैं, कोई मसला। फिर हम लोगों ने मैसेज बॉक्स को देखा था, ठीक है, मैसेज बॉक्स के 4 वो हमने देखे, क्या कहते हैं, ओवरलोड्स देखे। सिंपल पैरामीटर दोगे तो जस्ट मैसेज डिस्प्ले होगा, 2 पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप दोगे तो जबरदस्त 3 4, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज, कॉफी फिर बाद में देखेंगे।